दीवानों की हस्ती। ठीक है, धीरे नहीं है हमारा 15 पाठ 4 दीवानों की हस्ती। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पाठ समझने के लिए इसके शब्दार्थ लिखेंगे, शब्द और अर्थ। पहले लिखिए हस्ती मतलब अस्तित्व, आलम, आलम मतलब होता है माहौल, स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा अनुसार। अगला पढ़ लिखिए अगला शब्द है जग। जग मतलब होता है संसार, दुनिया। छत कर, छत कर, छत कर होता है जी भर कर, मतलब पेट भर कर जब हम खाते हैं। एक मंगे, एक मंगे मतलब भीख मांगने वाले, भीख मांगने वाले। ठीक, आगे लिखिए आबाद। आबाद मतलब होता है समृद्ध, जिसके पास सब हो। बंधन, बंधन मतलब होता है बेड़ियां, बंधन मतलब बेड़ियां। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे इस कविता का अर्थ। ठीक है, हमने इस कविता के पहले शब्दार्थ देख लिए, जिससे हमें कविता का अर्थ समझने में आसानी होगी। तो देखिए, ये कविता है आपकी दीवानों की हस्ती। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपनी बुक ले लीजिए। ये बसंत बुक, इसका नाम है बसंत, जो हिंदी रीडर की बुक है। ये आपको परचेस करना पड़ेगी, क्योंकि बिना बुक के आपको समझ में नहीं आएगा। बुक बहुत ज़रूरी है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। हस्ती मतलब अस्तित्व। ये जो कविता है हम दीवानों की हस्ती, इसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी। इन्होंने एक कविता लिखी है। इन्होंने इसमें स्वतंत्रता सेनानियों या आज़ादी के समय जो वीर थे उनके विषय में इसमें कविता में बताया है। तो कवि क्या कह रहा है, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम स्वतंत्रता के दीवानों का क्या अस्तित्व है। अर्थात हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ हैं तो कल हम वहाँ पर हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं, अंग्रेज़ सरकार से बचने के लिए एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। ये अपना ठिकाना हर पल बदलते रहते थे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम स्वतंत्रता सेनानी जिस ओर भी जाते हैं उस ओर मस्ती का आलम मतलब खुशनुमा माहौल हो जाता है। स्वतंत्रता के वीरों को देखकर लोगों के मन में उत्साह जागृत हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी,
सब कहते हैं रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। जब भी ये वीर जिस भी स्थान पर जाते हैं वहाँ उल्लास अर्थात खुशी छा जाती है इनको देखकर लोगों के मन में। किंतु जब ये वहाँ से जाने लगते हैं तो लोग आंसू बनकर बह चले। अभी तो लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं और क्या कहते हैं, वहाँ के लोग हमसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए थे और कहाँ जा रहे, किस और चले यह मत पूछो, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। क्या कह रहे हैं ये स्वतंत्रता सेनानी कि बेफिक्री में जीने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने उनसे पूछने वाले लोगों से अपने बारे में ना पूछने को कहा है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा कि हमारे बारे में ना पूछो, क्योंकि उनको खुद उन्हें नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनका काम एक जगह रुकना नहीं है बल्कि चलते रहना है। लोगों का दुख लाने तथा खुशियाँ देने का प्रयास ये करती हैं। लोगों का दुख मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और खुशियाँ लाने का प्रयास करते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले। क्या कहते हैं हम लोगों से उनका दुख लेकर के जा रहे हैं और जग को कुछ दिए चले, और लोगों को हम क्या कर रहे हैं, खुशी देते हुए चले जाते हैं। दो बात कहीं दो बात सुने, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। क्या कह रहे, दो बात कहीं, अर्थात जब हम चलते रहते हैं तो लोगों को कुछ समझाते हैं तो और लोगों की बातों को क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं। छक्कर सुख दुख के घूंट पिए। हमने सुख और दुख दोनों को, स्वतंत्रता सेनानी के जो वीर हैं, वीर पुरुषों ने सुख और दुख को बराबर रूप से देखा है और उसको दोनों को ही समान रूप से क्या किया है, सुख दुख को ग्रहण भी किया है। उसको देख कर के घबराए नहीं है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंगों मतलब भीख मांगने वाले, भीख मांगने वाले मतलब भिखारी नहीं, गरीब लोग, उनको भी क्या कर रहे हैं, हम सांत्वना देते जा रहे हैं। स्वच्छंद लुटाकर, जिन्हें दुनिया में प्यार नहीं मिलता है, तो दुखी और अभावग्रस्त लोग जो हैं उनके बीच हम प्यार लुटाकर चले जाते हैं। हमें अपनी असफलता पर स्वतंत्रता ना दिलाने पर, क्योंकि हर जगह हम स्वतंत्र हो जाए ऐसा तो नहीं है, दुख भी है, क्योंकि देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाना इतना आसान नहीं था। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। मतलब क्या कह रहे हैं कि जब हम सफल नहीं होते तो हम हृदय पर अपने ये एक भार, एक दुख लेकर के क्या होते हैं, असफलता का, कि हमने स्वतंत्रता नहीं दिलवा पाई, हम अपने कार्य में सफल नहीं हुए, हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, क्या कह रहे हैं वे, देशवासियों को आबाद रहने की शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप सदा क्या रहें, आबाद रहें, इसी तरह से सुख समृद्ध बने रहें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। क्या कह रहे हैं वे कि हमने अपने आने जाने या बंदी रहने या स्वतंत्र रहने के लिए ये नियम खुद बनाए थे कि हमें कैसे रहना है। अब हम स्वयं इस बंधन को तोड़ करके आगे जा रहे हैं। तो आपको भी, जो मैंने आपको कविता पढ़ाई है, ये कविता का अर्थ आपको अपनी बुक खोल करके रखना है और वीडियो देख करके कविता का अर्थ समझना है। ये वीर स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लिखी गई कविता है, जिसमें कवि भगवती चरण
वर्मा स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में, उनकी भावना के विषय में हमें क्या समझा रहे हैं, इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि ये स्वतंत्रता सेनानी क्या है, दीवानों की मस्ती, मतलब ये हमेशा मस्त ही रहते, कभी ये दुखी या परेशान नहीं होते हैं। और इन्होंने इसी प्रकार से हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी। उस समय की एक कविता है, तो आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और कविता का अर्थ समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।